जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2014 की हम आज क्लास शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल का मकसद ये होता है कि आपने जो काम करना है, जो भी डिज़ाइन बनाना है, उसकी आपने फ़ाइल की क्या प्रॉपर्टीज़ रखनी है, उसका साइज़ क्या रखना है और उसकी क्या कैसे आपको सेटिंग्स चाहिए, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो नेम में हम फाइल का नेम जो भी हम लिखना चाहें वो डालेंगे यहाँ पे। जैसे हम इधर लिखते हैं अगर डेमो क्लास प्रोफाइल में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें फर्स्ट टू बहुत कॉमन है। प्रिंट प्रिंट रिलेटेड टू प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग रिलेटेड आप जितना भी काम करेंगे तो आपने प्रिंट को सिलेक्ट करना है। उसके रीज़न ये है कि प्रिंटिंग का लिंक होता है आपके कलर मोड CMYK क्या होता है ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे CMYK, तो CMYK हमारे पास ये 4 कलर्स आते हैं जो कि हर प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इंक, ये 4 रंग होते हैं इंक के, और इनको मिलाएं तो आपका हर कलर बनता है। सियान, मजेंटा, येलो, के फॉर ब्लैक। तो के से अगर काला भी याद रखें तो आपको ये भूलेगा नहीं, CMYK। इसी तरह से RGB है हमारे पास। ये RGB का और CMYK का कंपैरिजन है। तो ये आप देख रहे हैं, आर मीन रेड, ब्लू और जी से ग्रीन। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास अगर प्रिंट सेलेक्ट है तो इसके साइजेस प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएंगे। लेटर, लीगल, ये टैप्लॉइड, A4, A3, B5। और आप कस्टमाइज साइज भी यहाँ से लगा सकते हैं और इसका यूनिट आप सेलेक्ट करें मिलीमीटर। अब मिलीमीटर जितने यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें जो प्रिंटिंग होती है वो मिलीमीटर के यूनिट के अकॉर्डिंग होती है। पाकिस्तान में इंचज़ और फीट में काम करते हैं ज़्यादातर अमूमन। ये देखें, अब ये हमारा लेटर साइज इंचज़ में शो हो रहा है, A4 और A3। अच्छा, तो ये ओरिएंटेशन है पेज की कि पेज आपने किस यानी किस रुख का पेज रखना है, लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट रखना है। इसी तरह अगर आप MS वर्ड में देखें तो MS वर्ड के अंदर हमारे पास ये पेज लेआउट के अंदर ये ओरिएंटेशन आती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये देखें, ये पोर्ट्रेट में है इस टाइम, और लैंडस्केप या ये लैंडस्केप है, ठीक है। और इसमें भी ये साइजेस हमारे पास आते हैं डिफरेंट। खैर, ये समझाने के लिए था। तो ये ओरिएंटेशन हम इसकी लैंडस्केप रखते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ है ऊपर, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड अगर 1 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शंस आती हैं ये सारी हाइड हो जाएंगी। ये जैसे ग्रिड बाय रो है और ग्रिड बाय कॉलम है, अरेंज बाय रो है, ये सारी स्पेसिंग एंड कॉलम्स। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स नहीं है। अगर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हम यहाँ से चूज़ करते हैं, लाइक 2 पे आ जाते हैं, तो ये स्पेसिंग का बटन भी एक्टिव हो गया, कॉलम का भी एक्टिव हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो उसके अरेंजमेंट हैं, आर्ट बोर्ड के अरेंजमेंट, वो भी हमारे पास ये शो हो रहे हैं। तो आर्ट बोर्ड के ऊपर अलग से एक क्लास हो सकती है 1 घंटे की। तो आर्ट बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी सेटिंग्स हैं और उसकी ऑब्जेक्ट के साथ सारी उसकी फिटिंग है, उसके ऊपर लग एक इंशाल्लाह डिटेल सेशन करेंगे। अभी ये समझ लें कि अगर आप एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड लेते हैं तो ये उसका सीक्वेंस है फाइल को सेव करने का। तो जब आपने अपनी फाइल को सेव करना है तो किस सीक्वेंस के साथ आपने उस फाइल को लेके चलना है, यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम वाइज करनी है फाइल सेव। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 8 आर्ट बोर्ड लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आर्ट बोर्ड नंबर 1 वाला पहले आए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये देखें जी, ये मेरा आर्ट बोर्ड नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये हो गया 4, ये आ गया 5,
ठीक है। अगर मैं करता हूँ, ये मेरा बटन है आर्टबोर्ड का टूल के अंदर, टूल किट जो मेरे पास है, आर्टबोर्ड शिफ्ट ओ इसके शॉर्ट की है। इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर नंबर भी नजर आ रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे देखें, ये आर्टबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्टबोर्ड है जी। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है ये हमने बनाया था रो वाइज। दोबारा से अगर आप देखें न्यू फाइल में जाते हैं और ये सीक्वेंस लेते हैं कॉलम वाइज, और आर्टबोर्ड हमारे ये 8 ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब अगर आप इसको चेक करें, शिफ्ट ओ करता हूँ, तो ये देखें ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इस आर्टबोर्ड पर डबल क्लिक करते हैं ना, तो ये इसकी प्रॉपर आर्टबोर्ड की सारी ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं कि इस आर्टबोर्ड का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, और ये प्रीसेट साइजेस देख लें आप, ये फिल्म मेकिंग के अकॉर्डिंग है, एच डी टीवी, इसके ऊपर भी सारी डिस्कशन जो मैंने आपको बोला है कि आर्टबोर्ड के ऊपर कोई हम घंटे का एक सेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये इस आर्टबोर्ड की विड्थ हाइट, ठीक है जी, और ये एंगल, इसकी ओरिएंटेशन, कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है, और इसका डिस्प्ले ग्लोबल, ये सारा हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस बता रहा था कि आर्टबोर्ड का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से हम इसको रखें तो हम फाइल को डिफरेंट तरीकों से सेव कर सकते हैं। फिर ये एक सीक्वेंस है अरेंज बाय रो। अरेंज बाय रो में अगर आप लेते हैं आठ आर्टबोर्ड, तो ये एक रो के अंदर आर्टबोर्ड आ रहे हैं हमारे 8 के 8, 1 2 3 4 5। और इसी तरह से अगर मैं न्यू फाइल लेता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब आर्टबोर्ड देखें ये कॉलम वाइज हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा जी, तो इसकी आई थिंक आपको समझ लग गई आर्टबोर्ड की। उसके बाद स्पेसिंग है, एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड में कितनी स्पेस रखनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, इनके दरमियान ये जो खला आ रहा है, एम्प्टी स्पेस है, ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं दे देता हूँ 1 इंच डिस्टेंस बिटवीन 2 आर्टबोर्ड्स, तो अब आप देखेंगे कि इसका सीक्वेंस 1 इंच है, और ये इन दोनों फाइल्स में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दोबारा से न्यू फाइल में आ जाते हैं। अच्छा, कॉलम्स हैं जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम्स की फॉर्म आएगी। अगर आप ये सेटिंग्स में हैं, ये अरेंज बाय कॉलम, अरेंज बाय रो में, तो फिर कॉलम की सेटिंग नहीं आती। अगर आप क्लिक करते हैं फर्स्ट टू के ऊपर, तो फिर हमारे पास ये कॉलम्स की सेटिंग आ रही है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड लेता हूँ, 30 आर्टबोर्ड लेता हूँ, 1 इंच की उसकी स्पेसिंग आ गई, और ये 6 कॉलम में कन्वर्ट मैं कह रहा हूँ कर दो, तो एक में कितने आएंगे, 5 आएंगे। अगर मैं इसको 5 में करता हूँ तो 6 आएंगे, और अगर मैं 4 में ले जाता हूँ या 3 में लेके जाता हूँ तो 10 की डिवीजन हो जाएगी। ये देख रहे हैं, क्लियर हो गया जी, समझ आई है सबको? हेलो। यस सर, हो गया। यस। अच्छा, अब दोबारा से फिर न्यू फाइल सेटअप में जाते हैं। ये है ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब आप फाइल को प्रिंटिंग के लिए लेके जाते हैं तो उसमें प्रिंट होने के बाद कटिंग मार्जिन होते हैं कुछ, तो कटिंग मार्जिन में आपका डिज़ाइन ख़राब भी हो जाता है, मशीन गलती कर देती है, मशीन चलाने वाला असल में गलती कर देता है, उसको मार्जिन्स पता नहीं होते, और उसको तब पता चलते हैं जब आपने लगाए हो। तो जब आपने फाइल प्रिंट करनी है तो आपने उसका ब्लीड टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट राइट से देना होता है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम जो है वो 0.125 का ब्लीड आप उसका दें, और ये आप एक पे सेटिंग करेंगे तो चारों तरफ ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा। अभी एक आर्टबोर्ड लेता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ 1। अब इसका आपको चेक कराते हैं ब्लीड, और ओके कर देता हूँ। ये एक नई फाइल आई और ये आप रेड लाइन चेक कर रहे हैं, इसको ब्लीड करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ब्लीड एरिया, ये आपने इतना देना है लाजमी, इससे बाहर होगा तो फाइल कट हो जाएगी। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे मैं कोई कलर करता हूँ अप्लाई, अब ये जो
प्रिंट होके आपके पास आएगा वो आएगा जो इस लाइन के अंदर अंदर है, जो इस रेड लाइन से बाहर निकल रहा है वो प्रिंटिंग में नहीं आना। ठीक है जी, क्योंकि ये ऊपर ब्लीड है, ये ब्लेड लग जाए ना मशीन का इसको और ये कट हो जाएगा, इसलिए ये आपकी फाइल में नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, और जो आपका आर्ट वर्क है आपने कोशिश करनी है कि आप अपना काम आर्ट वर्क से थोड़ा अंदर ही रखें। ठीक हो गया। अब इसके कटिंग मार्जिन क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कंट्रोल एन पे वापस आते हैं, अभी न्यू फाइल सेटअप हम सीख रहे हैं। तो ये देखें जी, अच्छा इसमें एक चीज़ इलस्ट्रेटर में एक चीज़ की कमी है, वो है साइज इन फीड्स। फीड्स के अंदर हमारे पास साइज नहीं होता, लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक डोर है तो डोर का साइज होता है 4x7 जो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यानी 4x7। पहले तो इस चीज़ को समझ लें, ये बाय क्या होता है और इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ, लेट मी यूज पेन। ये देखें जी, मैंने लिखा जी 4 × 7। तो जो एरिया मेरा ये पहले वाला है, जो फर्स्ट डिजिट है ये 4। ठीक है, ये आ गया विड्थ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चला जाता हूँ सेकंड वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो ये मेरी आ जाती है हाइट, कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है जो जिसको मैंने डिज़ाइन करना है वो कितना है। जैसे ये 4x7 है, तो 4 क्या है जी, विड्थ है। जितनी भी प्रिंटिंग मार्केट है, डिज़ाइनिंग एजेंसीज हैं, जो भी बंदा डिज़ाइनिंग को समझता है, या अगर आप वैसे भी लोहे का काम करवाएं, सेंट्री का करवाएं, कोई भी, तो आप कोई भी साइज बताएंगे ना तो आप पहले विड्थ बोलेंगे, तो वो उसको यूं कहते हैं जी 4x6। ठीक है, 3x9। तो इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट डिजिट है ये विड्थ को शो करता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है ये आपका हाइट को शो करता है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर हमने एक फ्लेक्स डिजाइन करना है 4x7 का, ठीक है, तो आपका साइज यहाँ पे क्या है जी, 4x7, यानी 4x7 उसका साइज आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं कि अब लिस्टेटर में ये कैसे लगाएं, तो 1 फीट के अंदर 1 जो फीट है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, कितने इंचेस के इक्वल है, ये है 12 इंच के इक्वल, यानी 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो लिखने में अगर अगर आप इसको देखें तो इंचेस जैसे 12 है, तो इसके ऊपर मैं दो निशान यूं दो लाइनें छोटी छोटी डाल देता हूं, तो ये इंच को शो करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सिंगल लाइन है तो इसको हम उर्दू में सूत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी अभी आपको समझ नहीं आएगी। आप ये ज़हन में रखें कि 1 फीट जो है उसमें 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, या तो आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो आप ज़ुबानी कन्वर्ट कर लें, वरना आपके आपके पास अगर एक्सेल ओपन है तो एक्सेल के अंदर आप फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है, आप कहते हैं जी उसकी जो वेट है और उसकी जो हाइट है, इसको इधर मैं लिखता हूँ। विड्थ हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 4 है और हाइट उसकी 7 है, तो 12 12 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, और ये आप देखें, यानी उसकी फ्लेक्स की विड्थ जो निकलेगी वो निकलेगी 48। ठीक है, और जो उसकी हाइट निकलेगी वो 84 इंचेस। तो ये साइज हम लगाएंगे लिस्टेटर के अंदर। अब लिस्टेटर खोला, कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल ली, इंचेस में चले गए। ठीक है, और यहाँ से कस्टम ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, तो इसको कस्टम ही रहने दें। जब आप इंचेस में जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रिंट फाइल का काम कर रहे हैं। तो विड्थ में 48 आपने रखना है, हाइट के अंदर आपने रख देना है 84। तो 84 आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका साइज लग गया। ब्लीड आप दे देंगे 0.125 का, और इसको आपने रास्टर इफेक्ट में 300 पिक्सल आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, यानी आपके पास हाई क्वालिटी डिजाइनिंग होगी। फिर ये अगर आप इसको ओके करते हैं तो ये जी हमारी फाइल रेडी है।
अब इसमें आप काम कर सकते हैं। हमारा आर्टबोर्ड बिल्कुल तैयार है। ये आप देखें ब्लीड भी लग चुका है, ठीक है, और ये हमारा आर्टबोर्ड भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगर अभी आर्टबोर्ड को पढ़ रहे हैं तो इसको अगर आप डबल करना चाहते हैं, आपने फ्रंट पे भी लगाने डिज़ाइन और बैक पे भी लगाना है, फ्रंट बैक का काम है, या आपको 2 या 3 या 4 5 इसके सेम चाहिए, सेम साइज़ के, तो ये आर्टबोर्ड का बटन मैंने आपको बताया था, ये टूल है आर्टबोर्ड का, शिफ्ट ओ इसकी शॉर्ट की है। इसको आप प्रेस करेंगे और ऑल्ट का बटन ALT आल्ट, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हैं कि आपका जो कर्सर है ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। इसको आप क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाते हुए बिल्कुल साथ इसके रख देंगे, और स्केप का बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना, जो कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे होता है। तो ये आपके आर्टबोर्ड डुप्लीकेट हो गए। इसी तरह से आप इसकी मज़ीद कॉपीज़ आप निकाल सकते हैं। तो कंट्रोल सॉरी जेड का बटन आप दबाते हैं ना, जी का, तो ये जूम टूल पे आता है। तो साथ अगर ऑल्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। और अगर ऑल्ट छोड़ देते हैं तो ये प्लस में रहता है। तो आप इसको फोकस कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करने से फिट स्क्रीन हो जाता है। अच्छा जी, अब आर्टबोर्ड हमारे पास आ गया। हम कोई डिफरेंट साइज लेते हैं। ये पहली वाली फाइल जो सारी मैंने खोली है इनको बंद कर देता हूँ। जी, आपको समझ आई है जितना बताया मैंने? हेलो, जी सर आइए। कोई पॉइंट आपने पूछना है अभी तक? नहीं सर, काफी। जी, इब्राहिम अहमद, जी सर। क्लियर है? क्लियर। ओके। अच्छा, अब न्यू फाइल हम लेते हैं और हम यहाँ से इसका A4 ले लेते हैं और लैंडस्केप करते हैं। अब बेसिक जो शेप्स हैं उस पर चलते हैं और काम जो है शुरू करते हैं हम डिज़ाइनिंग का। ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल, ये वाला जो टूल है, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं। तो इसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स भी बना सकते हैं, और इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, ये देखें, रेक्टेंगल ली, और ये ऊपर 2 टूल बड़े काम के, ये आप चेक अगर करें, ये देखें, ये पहले वाला टूल है सिलेक्शन टूल, वी इसकी शॉर्ट की है, इसको क्लिक करेंगे। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ इसको मूव कर सकता हूँ मूव टूल की मदद से। अब इसमें मसला कहाँ पे आता है, अगर इसका फिल कलर, ये 2 इसके कलर्स हैं, एक फिल वाला है और एक इसका स्ट्रोक का कलर है, यानी आउटलाइन का। तो अगर फिल कलर मैं कर देता हूँ ऑफ, खाली आउटलाइन रहने देता हूँ, आउटलाइन को थोड़ा सा इसका स्ट्रोक यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये उसके लेवल्स हैं डिफरेंट। अच्छा, अब अगर मैं इसको मूव टूल से सेंटर में पकड़ता हूँ तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, मूव ही नहीं हो रहा। यहाँ पे स्टूडेंट कहता है सर ये तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होता, आप करते हैं तो होता है। तो उसका मकसद यानी इसका जो समझ लें कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिल कलर हमारा ऑफ है। फिल कलर जैसे ही आप इसमें कोई भी एक कलर देते हैं तो अब आप इस कलर की मदद से इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सेंटर में से खाली कर देंगे, सिर्फ आउटलाइन रहने देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव ही नहीं होगा अपनी जगह से, ठीक है। तो अब इसका डुप्लीकेट अगर आपने लेना है तो मैं इसकी थोड़ी स्ट्रोक कम करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा, अब ये आप देखें कि जो कर्सर है हमारा एरो, ये जैसे ही लाइन के ऊपर जाता है तो इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ये पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ये अभी ये है कंडीशन इसकी, जैसे लाइन के ऊपर जाएगा तो ये चीज़ बन गया। जैसे ही मैंने अब ऑल्ट का बटन प्रेस किया, अभी मैंने ना कीबोर्ड को पकड़ा हुआ है ना मैंने माउस को पकड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया तो ये देखें ये डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट जैसे ही ये आया, मैंने क्लिक किया और मैं इसका डुप्लीकेट
ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल डी की मदद से सेम डायरेक्शन के अंदर इसकी मैं मज़ीद कॉपीज़ बना सकता हूँ। इसको अगर मैं ये देखिए कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप अगर इसकी कोई एक असाइनमेंट के तौर पे ये अगर आप बनाएं, फिल कलर इसमें मैं करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये कलर किया, देखें जी कंट्रोल डी से आप इसके डुप्लीकेट ये सारा सेलेक्ट कर लें और इस सारे का आप डुप्लीकेट तैयार कर लें, ये देखें, ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट के तौर पे डुप्लीकेट की आप यूँ प्रैक्टिस कर सकते हैं।